बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, आज होगा हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार। तो ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। शाम 4 बजे यानी अब से थोड़ी ही देर बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और विधायक देवेंद्र बबली मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आपको बता दें ये बड़ी जानकारी, विधायक कमल गुप्ता मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो इस तरह से 2 नए विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। अब मनोहर मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि दोनों ही विधायक कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए और राजभवन में आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें जेजेपी कोटे से देवेंद्र बबली मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमल गुप्ता मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं और दोनों विधायक बनेंगे कैबिनेट मंत्री। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे दोनों ही विधायक। तो आपको बता दें यह बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। लंबे समय से हरियाणा मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं थी, जो अब पूरी तरह कंफर्म हो चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, अंतिम दौर में फाइनल तैयारियां चल रही हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद हरियाणा में जो है 2 विधायक नए मंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल की औपचारिक जो शपथ है वो 4 बजे उनको दिलवाई जाएगी और मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये जनता टीवी के जो हमारे दर्शक हैं वो देख सकते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव जो है वो आप देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहीं पर जो है वो शपथ समारोह जो है वो होने जा रहा है और ये हरियाणा राजभवन से सीधा जो है वो हम तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। जो तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पर शपथ समारोह को लेकर तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कि तो 4 जो चेयर हैं वो एक जैसी चेयर जो है वो लगी हुई है, यानी यहाँ पर राज्यपाल जो है वो बैठेंगे और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठेंगे और साथ ही 2 जो नए मंत्री बन रहे हैं कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली, वो आपको इन तस्वीरों में यहाँ पर थोड़ी देर बाद नजर आने वाले हैं। तो ये जो आप तस्वीरें थोड़ी देर बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो देखेंगे, जब यहाँ पर जो है वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो तमाम जो मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठेंगे और इसके साथ साथ राज्यपाल यहाँ पर बैठेंगे और साथ ही 2 जो नए मंत्री हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और उनको जो है वो शपथ दिलवाई जाएगी। उनकी तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो यहाँ से पूरी की जाएगी। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ की जो ये तस्वीरें हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जो जनता टीवी के जो दर्शक हैं हमारे वो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो शपथ समारोह जो है वो आयोजित किया जा रहा है और थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ पर तमाम जो है वो वीवीआईपीज नजर आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो बैठने की व्यवस्था है ये की गई है। यहाँ पर जो है वो एमएलएज बैठेंगे, एमएलएज के लिए जो है सोफा लगाए गए हैं और इसके साथ ही जो कैबिनेट मंत्री हैं वो बैठेंगे, उसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए अलग से जो है वो व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से जो ये कैबिनेट मंत्रियों के बाद जो है वो उस तरफ जो है वो राज्य मंत्री बैठेंगे। राज्य मंत्री जो बैठेंगे वहां पर जो एक अलग से व्यवस्था की गई है, यानी एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर मेंशन है कि कौन जो है वो जो है वो बैठने वाला है। ये तो तमाम जो तैयारी है ये आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो ये इंतजामात किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रहेंगे, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी रहेंगे। तो ये जो है वो पूरी तैयारियों की तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं। ये जो है वो तस्वीरें जो है वो आप जनता टीवी पर देख रहे हैं किस तरीके के इंतजामात हैं। तैयारियों को अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है और ठीक 1 घंटे के बाद यानी 4 बजे जो है वो यहाँ पर जो है वो मंत्रिमंडल में जो 2 नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाएगी। तो ये जो है वो हरियाणा के राजभवन की तस्वीरें हैं, जहां से थोड़ी देर के बाद जो है वो हरियाणा के जो कैबिनेट में जो 2 नए मंत्री बनने जा रहे हैं उनका जो शपथ समारोह है वो कार्यक्रम शुरू होगा और 2 जो नए मंत्री हैं वो बनेंगे। जी बिल्कुल पवन, जिस तरह से 2 नाम तय हुए हैं कल शाम से ही हम जिसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ कमल गुप्ता हैं तो वहीं देवेंद्र बबली जेजेपी के कोटे की ओर से हैं। अब
और इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर यह भी सामने आई कि दोनों ही मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं और दोनों ही कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है। देखिए, देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता मंत्री बन रहे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। ये खबर जो है वो कंफर्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता टीवी से विशेष बातचीत में इसकी जो है वो पुष्टि करते हुए इसके ऊपर मोहर लगा दी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि दोनों ही जो मंत्री बनने जा रहे हैं, कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली, वो जो है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री जो है वो बनने जा रहे हैं। वो जो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे तब उनको जो रैंक मिलने वाला है वो कैबिनेट रैंक जो है वो मिलने जा रहा है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अब जो है वो पूरे प्रदेश के लोग यही देखना चाहते हैं कि जो है वो राजभवन में जो शपथ समारोह है उसको किस तरह से जो है उस कार्यक्रम की समारोह की तैयारी की जा रही है। तो मंच की आप तस्वीरें देखिए। जो मंच है उसके ऊपर 4 जो चेयर है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो प्रोटोकॉल है राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का, उसके हिसाब से लगी हुई है। और उसके साथ ही 2 जो चेयर है, यानी 2 जो कुर्सी हैं वो यहाँ पर जो मंत्री बनने जा रहे हैं, जो कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली, उनके लिए जो है वो चेयर लगी हुई है। और इसके साथ ही स्टेज पर कुछ और चेयर जो है उसमें तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जो है वो ऊपर जो है वो जो तमाम औपचारिकताओं के मद्देनजर जो रहेंगे वो ऊपर रहेंगे। और इसके साथ ही जो है वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो विधायक हैं, तमाम मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो पहुंचेंगे। सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था जो है वो बैठने के लिए की गई है। और तैयारियों का अंतिम रूप जो है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से अंतिम रूप जो है वो तैयारियों को दिया जा रहा है। जो तमाम औपचारिकताएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो शपथ समारोह है वो अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगा। लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो हरियाणा राजभवन में चल रही हैं, उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी पवन, जिस तरह से हम इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। यानी तय समय के अनुसार ही 4 बजे ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। इसमें कोई भी विलंब नहीं होने वाला, ये समझे। बिल्कुल, देखिए, जब शपथ समारोह का वक्त 4 बजे का है तो ठीक 4 बजे जो है वो पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो मंत्रियों की शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हरियाणा के जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय वो मंच पर होंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मंच पर होंगे। इसके साथ ही दोनों जो नए मंत्री बनने जा रहे हैं वो मंच पर होंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर, यानी जो हरियाणा के जो मुख्य सचिव हैं वो यहाँ पर जो है वो उस मंच के ऊपर नजर आएंगे। और जो औपचारिकता है वो ठीक 4 बजे जो है वो शुरू हो जाएगी। और तैयारियां जो है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। एक बार फिर से मैं इस कार्यक्रम की जो शपथ समारोह का कार्यक्रम है इसकी तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूंगा। और ये मंच ये जो वो पूरी तरीके से सजा जा चुका है और ये पूरी तरह से तैयारी जो है वो अंतिम चरण में नजर आ रही है। और आज जो है वो यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो कौन कहाँ किस तरह से बैठेंगे, कैसे व्यवस्था जो है उसको बनाया जाए, इसको लेकर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और मंच की तस्वीरें एक बार फिर आप देखिए। 4 जो चेयर है वो 4 चेयर एक जैसी चेयर है। ये जो एक साथ एक टेबल के सामने 2 चेयर है, उनमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल प्रोटोकॉल के हिसाब से दोनों जो है वो इन चेयर पर रहेंगे। इसके साथ फिर दूसरी तरफ जो है वो 2 वैसी ही चेयर और है, यानी जो प्रोटोकॉल के मुताबिक नए बनने वाले मंत्री हैं उनको यहाँ पर जो है वो बैठाया जाएगा। और उसके साथ ही जो 4 चेयर आपको अलग दिख रही है, जो इन 4 जो रेड चेयर है इनके जो पास में 4 अलग चेयर दिख रही हैं, उन पर हरियाणा के जो मुख्य सचिव हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा जो है वो पूरी व्यवस्था को जो है वो एक तरह से अंतिम रूप दे दिया गया है। और यहाँ पर हरियाणा के जो तमाम विधायक हैं, तमाम मंत्री हैं जो गठबंधन सरकार में, वो जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और ठीक 4 बजे हरियाणा की कैबिनेट के विस्तार के ऊपर मुहर लगते हुए जो है वो पूरी तस्वीर जो है वो प्रदेश की जनता के सामने आ जाएगी। और हम जनता टीवी पर भी प्रदेश के तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनको सीधा जो है वो यहाँ से परेशान दिखाएंगे कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का शपथ समारोह यहाँ पर होगा। और लगातार हम आज ये प्रयास कर रहे हैं कि सबसे सटीक जानकारी और सबसे पहले हम दें। और उसी क्रम में हम जो है वो यहाँ से 4 बजे जब मंत्रिमंडल विस्तार का पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह शुरू होगा तो हम वो भी यहाँ से लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे। और अभी जो तैयारियां हैं
उनका अंतिम रूप आप देख रहे हैं। जी पवन, जिस तरह से आप ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी लगातार चेकिंग की जा रही है, ना सिर्फ इस स्टेज पर बल्कि पूरे समारोह स्थल पर भी। इसको लेकर और जानकारी दें आप। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जो तैयारियों की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर जो है वो नजर आ रहे हैं और साथ ही जो वो सुरक्षा के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है, यानी हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। और ये हरियाणा का राजभवन है, लिहाजा अंदर जो है वो पूरी जिम्मेदारी हरियाणा पुलिस की है। हरियाणा पुलिस जो है वो पूरी यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो नजर आ रही है। लेकिन बाहर की बात करें तो राजभवन के बाहर जो है वो चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस मिलकर जो है वो व्यवस्था बना रही है। चूंकि हरियाणा राजभवन के अंदर ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। और हरियाणा के मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो करीब 2.25 साल के बाद होने जा रहा है। और ये हरियाणा की गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार है जिसमें 2 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कर ही दिया है कि कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली जो है वो मंत्री बनने जा रहे हैं। तो अब जो है वो कुछ ही मिनटों का इंतजार रह गया है। जो इंतजार जो कल जब फैसला हुआ था मंत्रिमंडल में विस्तार होने का तो उस वक्त जो 24 घंटे से भी ज्यादा का इंतजार था वो इंतजार अब जो है वो कुछ मिनटों का रह गया है। एक बार फिर आप जो है वो स्टेज की तस्वीरें, मंच की तस्वीरें देखिए जहां पर जो है वो शपथ समारोह जब शुरू होगा तो उसकी जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है वो इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। और साथ ही साथ जो है वो IAS अधिकारियों के लिए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों के लिए बैठने की जो व्यवस्था है उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। साथ ही VVIPs के लिए अलग से जो है वो बैठने की व्यवस्था की गई है। विधायक और मंत्री और राज्य मंत्रियों के लिए भी अलग से जो फर्स्ट और सेकंड रो जो है यानी जो पहली और दूसरी पंक्ति जो है उसमें जो वो विधायक और मंत्री और राज्य मंत्री जो है वो रहेंगे। साथ ही उनके जो है वो यहाँ पर जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के IAS अधिकारी है वो रहेंगे। तो ये पूरी व्यवस्था जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है। थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ पर मंत्रिमंडल का जो शपथ समारोह है वो शुरू होगा जिसमें 2 विधायकों के तौर पर जो है वो मंत्री जो बनाए जा रहे हैं 2 विधायक उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ हरियाणा के राज्यपाल दिलवाएंगे। जी पवन, तमाम तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह की तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको लेकर भी बात करें कि जिस तरह से मनोहर मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कई चेहरे रेस में थे, लेकिन जो नाम तय हुए हैं वो कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली का है। किस तरह से महत्वपूर्ण है और कितने मायने हैं इस 2 चेहरों के मनोहर मंत्रिमंडल में शामिल होने के? देखिए, तमाम कयास समय समय पर लगाए गए, तमाम तरह की चर्चाएं जो है वो रही कि मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है, मंत्रिमंडल में विस्तार जल्द होगा। इस तरीके की जो तमाम चर्चाएं थी उन चर्चाओं पर सरकार के 26 महीने के कार्यकाल के पूरा होने के बाद आज थोड़ी देर बाद जो है वो पूरी तरह से उनके ऊपर विराम लगने जा रहा है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत हरियाणा में 12 लोगों का मंत्रिमंडल था जो अब 2 लोगों की शपथ होने के बाद 14 का हो जाएगा। यानी जो कोरम है जो 14 का वो पूरा हो जाएगा। और कई नाम जो है वो सूची में थे, कई तरह की चर्चाएं चली। अगर हम बीजेपी खेमे की बात करें तो पहले से लगभग ये तय माना जा रहा था कि अग्रवाल वैश्य जो समाज है उसको कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जबकि पिछली बार जब पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में थी तो कैबिनेट में 2 चेहरे जो है वो वैश्य समाज से थे, कविता जैन और पहले घनश्याम सर्राफ थे। घनश्याम सर्राफ को जब परफॉर्मेंस के आधार पर बाहर किया गया तो विपुल गोयल की एंट्री हुई। ऐसे में ये तय था कि जब विस्तार होगा तो बीजेपी खेमे से वैश्य समाज, अग्रवाल समाज को मौका मिलेगा। और वैश्य समाज की अगर बात करें तो उसमें 3-4 नाम प्रमुखता के साथ चर्चा में थे, जिसमें एक नाम था कमल गुप्ता का जो प्रमुखता के साथ सबसे प्रबल दावेदारों में था। दूसरा नाम था ज्ञानचंद गुप्ता का। ये चर्चा थी कि ज्ञानचंद गुप्ता को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, उनकी जगह पर कमल गुप्ता को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके बाद तीसरे और चौथे नंबर पर जो 2 नाम थे उसमें दीपक मंगला पलवल से बीजेपी के विधायक और चौथे नंबर पर असीम गोयल अंबाला सिटी के विधायक। लेकिन समीकरण देखने पड़ते हैं, क्षेत्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है, तमाम समीकरणों को ध्यान में रखना पड़ता है। अंबाला कैंट से अनिल विज नंबर 2 पर एक तरह से वरिष्ठ जो है वो मंत्री है, मुख्यमंत्री के बाद गृह मंत्री के तौर पर उनके पास जिम्मेदारी है। तो
अंबाला कैंट से भी मंत्री हो और अंबाला सिटी से भी मंत्री हो, इसलिए असीम गोयल जो है वो पिछड़े और उसके बाद कमल गुप्ता दूसरी बार चुनकर आए हैं और बीजेपी में वरिष्ठ जो है वो एक उनको नेता माना जाता है और साथ ही साथ उनकी जो है वो एक मजबूत पकड़ हाईकमान के नेतृत्व के साथ भी है। इसका उनको फायदा मिला। दीपक मंगला पहली बार विधायक बने हैं। पिछला 2014 का चुनाव उन्होंने लड़ा था लेकिन वो हार गए थे और दूसरी बार जब उनको मौका मिला तो वो चुनाव जीते और उनका नाम चर्चा में मंत्रिमंडल के लिए रहा। लेकिन अंतिम चर्चा में जो दावेदार कमल गुप्ता थे वही फाइनल हो पाए। ये बीजेपी कोटे की बात थी। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी की बात करें, जननायक जनता पार्टी में जब गठबंधन हुआ था 2019 में जब सरकार बनी थी तभी से देवेंद्र बबली का नाम मंत्रिमंडल में चर्चा में था, लेकिन उस वक्त जो है वो मंत्री नहीं बन पाए थे। उसके बाद लगातार ये चर्चा रही कि जब विस्तार होगा तो देवेंद्र बबली जो है वो मंत्री बन सकते हैं। जेजेपी में और नामों पर कोई बहुत ज्यादा कभी मंथन हुआ ही नहीं। एक तरह से देवेंद्र बबली का नाम ही खास तौर पर चर्चा में रहा और अब जब विस्तार हो रहा है तो देवेंद्र बबली ही मंत्रिमंडल में जगह उनको मिलने जा रही है। ये एक बार फिर जो है वो इस बातचीत के साथ साथ मैं आपको एक बार फिर जो है वो यहाँ पर शपथ समारोह की जो तस्वीर है वो दिखा दूं किस तरीके से जो है वो शपथ समारोह की तैयारी जो है वो अंतिम चरण में है और मंच सज चुका है। मंच के ऊपर थोड़ी देर बाद वो तमाम चेहरे होंगे जिसका पूरे प्रदेश की जनता को इंतजार है। पूरा प्रदेश देखना चाहता है कि मंच पर कौन कौन होगा और किस तरीके से ये शपथ समारोह का कार्यक्रम होगा। इस इंतजार को थोड़ी देर बाद जो वो ये इंतजार खत्म होगा। अब कुछ मिनटों का समय जो है वो बचा है। ठीक 4 बजे यहाँ पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मंच पर होंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे, दोनों वो विधायक होंगे जो मंत्री बन जाएंगे। उनको मंत्री पद की जो शपथ है पद एवं गोपनीयता की वो दिलवाई जाएगी। तो ये जो है वो मंच है और दूसरी तरफ जो राजनीतिक और तमाम जो सियासी क्षेत्र के हिसाब से सामाजिक समीकरण तमाम जो समीकरण उन समीकरणों के बाद अब जो है वो एक तरह से कोरम पूरा होने जा रहा है। 14 लोगों की ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट बन जाएगी। उसके बाद जो है वो विस्तार पहला ये विस्तार है। आगे भी किस तरह की क्या कोई परफॉर्मेंस के आधार पर कोई दूसरा विस्तार देखने को कब मिलता है या फिर क्या चीजें जो है वो देखने को मिलती है वो अलग बात रहेगी। लेकिन फिलहाल पहला विस्तार आज थोड़ी देर बाद हो जाएगा। यहाँ पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय दोनों विधायकों को मंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ही जो विधायक हैं वो कैबिनेट रैंक के मंत्री बनने जा रहे हैं। दोनों को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई जाएगी। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है जो कैबिनेट रैंक की बात हो रही है। बाकी दोनों का मंत्री बनना तय है। ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता टीवी से बातचीत में सुबह 11 बजे साफ कर दी थी। जी पवन, जिस तरह से आप ये तमाम जानकारियां दे रहे हैं इसके साथ ही हमने बीते दिन भी इस बात को लेकर चर्चा की थी कि अक्सर जब मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो परफॉर्मेंस के आधार पर कई मंत्रियों पर गाज भी गिरती है। हालांकि इस बार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ चर्चा यह भी है कि जब आगामी बजट सत्र शुरू होने जा रहा है कुछ समय के बाद फरवरी में, उसके बाद अप्रैल में बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिल सकता है। क्या इसको लेकर भी किसी तरह की चर्चाएं या सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी आपके पास? देखिए ऐसी चर्चाएं कल से जरूर शुरू हुई है कि दूसरा विस्तार अप्रैल में होगा या मार्च में होगा और दूसरे विस्तार में मंत्रिमंडल में परफॉर्मेंस आधार रहेगी। परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ चेहरे अंदर बाहर होंगे। लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक मार्च अप्रैल में या यूं कहेंगे अगले कुछ समय तक ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। जो मेरे पुख्ता सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जो ये पहला विस्तार है इसके बाद सरकार करीब साल भर जो है वो एक मजबूती के साथ काम करने का प्रयास करेगी और अगर परफॉर्मेंस आधार बनता है तो उसके लिए थोड़ा समय दिया जाएगा। क्योंकि 2 चेहरे अभी मंत्रिमंडल में आए हैं, उनको जिन मंत्रियों से विभाग मिलने हैं यानी जो बीजेपी कोटे से मंत्री बन रहे हैं उनको बीजेपी के जो पहले से मंत्री मौजूद हैं उनके विभागों में से या फिर मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है उसमें से विभाग मिलने हैं। उप मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है उसमें से विभाग जो है वो देवेंद्र बबली जब मंत्री बन रहे तो उनको मिलने हैं। इस चर्चा के साथ साथ मैं स्टेज जो है वो आपको लगातार दिखाता रहूंगा। यहाँ पे स्टेज की जो हलचल है वो भी आप देखते रहिए। तो जो ये आधार है ये जो मंत्री बनेंगे उसके बाद इनको कौन से महकमे मिलते हैं, किस तरीके से ये दोनों मंत्री काम करते हैं। बिल्कुल पवन, कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें अभी वक्त के साथ क्लियर होती जाएंगी। हालांकि यह तय है कि 2 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं और तकरीबन तैयारियां पूरी कर ली गई हैं शपथ ग्रहण समारोह की और अब से थोड़ी ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।